हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। और यदि आप सभी हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत मित्रों 26 तारीख दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और इसका एकादशी का जो नियम होता है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि सोमवार को पड़ रही है 25 तारीख को। तो इस दिन शाम से ही एकादशी के नियम चालू हो जाते हैं। तो हमें इस दिन बाल वगैरह धुल लेने चाहिए और घर में साफ सफाई जो भी करनी है हमें कर लेना चाहिए और शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय हमें चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें साबुन शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, जिसमें कि हम हो सके तो यदि हमारे आस पड़ोस में नदी तालाब है, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, तो हम उसमें स्नान करें। इसका हमें विशेष महत्व भी होता है और विशेष फल भी देती हैं। तो हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए। यदि नहीं है तो हम अपने घर में गंगा जल ला के रखें और जिस जल से हम स्नान करें उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें या थोड़ी सी हल्दी डाल लें। ये डालकर हमें स्नान करना चाहिए। और सुबह भोर में, एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हम जल्दी से स्नान करें। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो हम पीले रंग का वस्त्र धारण करें, इसलिए कि एकादशी का जो व्रत होता है वो श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इसमें जो भी पूजा पाठ की जाती है वो श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। तो हम पीले रंग का वस्त्र धारण करें या लाल रंग का। माता लक्ष्मी का है तो हम लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। और इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर हम जहाँ पर भगवान जी की चौकी हमें लगाना है वहाँ पर हम शुद्ध कर लें। गंगा जल डाल के वस्त्र से हम अच्छे से पोछा लगा लें। पोछा लगाने के बाद हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद फिर हम पुष्प का या तिल का आसन देकर, हमें अनाज इस एकादशी के दिन चावल का निषेध है, वर्जित है, हमें चावल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तो हम पुष्प या तिल का आसन देकर भगवान जी को हम विराजमान करेंगे। यदि लड्डू गोपाल हैं तो हमें इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से हमें स्नान करवाना चाहिए और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें ज्वेलरी पहनानी चाहिए। और यदि आपके पास विग्रह रूप में है तो पुष्प या तिल का आसन देकर आप विराजमान करें। और ये उत्पन्ना एकादशी अपने आप में बेहद शुभ और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिससे कि इसका नाम ही उत्पन्ना एकादशी है, जिससे आप सभी को ही ऐसे लगता होगा कि किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है, तभी तो उत्पन्ना नाम पड़ा है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ था। जिस समय जन्म हुआ था उस समय तिथि थी एकादशी की, तब से इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। तो इसके कारण हमें उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जो कि मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। तो हमें इस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें कलश की भी स्थापना करनी चाहिए, इसलिए कि इस दिन एकादशी माता का जन्मदिन है। इस दिन हमें एकादशी माता का बर्थडे मनाना चाहिए, तो हम कलश की भी स्थापना कर लें। और इसके बाद हम गणेश भगवान की स्थापना करें, जो कि बिना गणेश भगवान के कोई भी पूजा हमारी संपन्न नहीं मानी जाती है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गणेश भगवान को भी विराजमान किया है।
तो देख सकते हैं। और श्री हरि विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को गैया मैया अति प्रिय हैं मित्रों, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए प्रभु के समक्ष। तो हम विराजमान करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सभी को एक लोटे में जल लेंगे और पुष्प की सहायता से भाव रूप से हम सभी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। यदि हो सके तो आप 1.25 मीटर भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र ले आएँ और भगवान जी को वही वस्त्र समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1.25 मीटर पीले रंग का वस्त्र ले आई हूँ और अपने श्री हरि विष्णु भगवान को, श्री बांके बिहारी को हमने वस्त्र समर्पित किया है। इसके बाद हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित किया, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित किया। करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान को हमने पीले रंग के चंदन का तिलक किया और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का, और बांके बिहारी को भी पीले रंग का, हमने ब्रह्मा जी को पीले रंग का तिलक किया है। और गणेश भगवान को हम पीले सिंदूर से हमने तिलक किया है। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर विष्णु भगवान को पीले रंग का, ब्रह्मा जी को और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का, बीच में हमने गुलाब और गेंदे का माता लक्ष्मी के लिए हमने यहाँ पर समर्पित किया है। और बांके बिहारी जी को हमने पीले रंग का और श्री राधा रानी के लिए हमने यहाँ पर गुलाब के और गेंदे के हमने समर्पित किया है। फिर अपने गणेश भगवान को भी हमने गुलाब, गेंदा, जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल हो वो पुष्प आप ज़रूर समर्पित करें। और गणेश जी को बहुत प्रिय दूर्वा है तो हमें दूर्वा ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। अपने गैया मैया को भी हम पुष्प और दूर्वा समर्पित किए हैं। इसके बाद अब हम भगवान जी को भोग प्रसाद लगाएंगे। जो भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार, जो भी हमारे घर में है अवेलेबल, हम वो भोग लगाएंगे। हो सके तो अपने घर में शुद्ध एवं सात्विक बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बेसन का लड्डू बनाया है शुद्ध एकदम घर में, तो भगवान जी को भोग लगाई हूँ। और जो भी हम श्री हरि विष्णु भगवान के लिए भोग लगाएंगे उसमें हमें तुलसी दल हमें अनिवार्य है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी दल डालकर भगवान जी के भोग में रखा है। और जल में भी तुलसी दल, ऋतु फल जो भी हमारे पास है भगवान जी के लिए हम भोग लगाए उसमें भी तुलसी दल डाली हूँ। और गणेश भगवान के लिए हमने इधर ऋतु फल का भोग लगाई हूँ और ड्राई फ्रूट्स का, तो इसमें हम गणेश भगवान के लिए लगाए तो इसमें नहीं डाली हूँ। गणेश भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है तो हमने नहीं डाला है। फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम भगवान जी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, आरती करेंगे कपूर से, या जो भी हम दीपक जलाएं इसको उठाकर चाहे करें, या तो आप अलग से भी जला सकते हैं। जलाकर हम आरती करें। आरती करने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हो, गलती हुई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे व्रत को, मेरे पूजा पाठ को और जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बोलें कि हे प्रभु, मेरा ये व्रत, ये मेरी मनोकामना निर्विघ्न पूर्ण इसको संपन्न करवाइए। और फिर इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमारे जो भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो वो हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई है। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं भगवान जी का। और इसके बाद हम सुबह पूजा पाठ अच्छे से भगवान जी का करेंगे। करने के बाद फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इस दिन हमें भगवान जी की, आपको कोई ना कोई मंत्र तो ज़रूर आता होगा, नहीं आता है कुछ तो आप श्रीमन्नारायण का जाप करिए। कम से कम 108 बार हमें मंत्र जप करना चाहिए, या 12 मंत्र का जाप करें आप। कम से कम हमें 108 बार ज़रूर करना चाहिए। और जितना से जितना अधिक हम जाप कर लें, कहते हैं एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य हो कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल देता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन एकादशी की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि आप व्रत रखो या ना रखो, और यदि आप एकादशी की कथा सुनते हैं तो इससे कहते हैं 1000 गौदान का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन मित्रों हमें
तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही हमें तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो हमें इस दिन तुलसी मैया का जल हम ना चढ़ाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक दिन पहले हम तुलसी दल तोड़ कर रख लें। तुलसी दल बासी नहीं माना जाता है, तो हम तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ लें और एकादशी के दिन हम भगवान जी को तुलसी जरूर समर्पित करें। देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी दल भगवान जी को समर्पित किया है, उनके चरणों में हम चढ़ाए हैं। और जो भी भोग प्रसाद होता है उसमें बिना तुलसी दल के भगवान जी नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। और एकादशी के दिन हम तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाएंगे, दीपक जला सकते हैं, आप जलाकर दूर रख दें और तुलसी मैया को नहीं छूना चाहिए। ये हो गया। और इस दिन एकादशी के दिन एक बार फलाहार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है, 2 बार नहीं किया जाता है, सिर्फ एक बार फलाहार किया जाता है। और दूसरे दिन पारण करने के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें उस दिन भी हमें एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, उस दिन का भी नियम है। इसलिए कि एकादशी का व्रत जो करते हैं उसमें 3 दिन का नियम बताया गया है। 10वीं तिथि को हम नियम पालन करें तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है एकादशी का। तो हम 10वीं तिथि को शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें और बाल वगैरह धो लें, घर की साफ सफाई कर लें। एकादशी के दिन हमें बार बार घर में झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए। और पारण के दिन हम एक बार ही भोजन ग्रहण करें, वो भी जब हम पारण करेंगे तब हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा और ये ब्राह्मण को हमें सीधा वगैरह निकाल कर ही हमें पारण करना चाहिए। यदि गौ माता है तो गौ माता को अग्रासन निकालें, कन्या है तो कन्या को पहले भोजन कराएं, तब ही हमें पारण करना चाहिए। और पारण में हमें चावल से और भगवान के चरणामृत से हमें पारण करना चाहिए, तुलसी दल मुख में डालकर तभी हम पारण करें। और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है मित्रों, आप सभी को बता दे रही हूँ। एकादशी ये 25 तारीख की रात्रि में 1:01 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 26 तारीख को उदया तिथि में मिल रही है। जो भी हम हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो भी व्रत रखते हैं वो लोग उदया तिथि में ही व्रत मान्य है, व्रत करते हैं। तो ये उदया तिथि में 26 तारीख को मिल रही है, तो उदया तिथि में 26 तारीख को मिलने के अनुसार हम 26 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और 27 तारीख को भोर में 3:47 पर समाप्त हो रही है। तो हम 27 तारीख को पारण करेंगे 1:18 से लेकर हम 3 कुछ मिनट तक है पारण का समय। तो हम 1:18 के बाद ही हम पारण करेंगे। आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो हमें इस दिन एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के नाम का हम उच्चारण करें, कीर्तन करें, भजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी को हम समय दें। इसलिए कि रोज़ाना तो हम अपने घर परिवार में समय देते हैं, लेकिन एक दिन जब हम भगवान जी का व्रत रखते हैं तो हमें पूर्ण समय हमें श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में अपने आप को बिल्कुल लीन कर देना चाहिए, समय देना चाहिए। और इस दिन जितना से जितना अधिक हो सके उतना हम नाम जप करें। इस दिन का किया गया माला जप कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे नरक योनि में कभी नहीं जाना होता है, उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं ब्रह्म जैसे हत्या को भी नष्ट कर देता है एकादशी का व्रत। तो हमें जरूर करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। और उनके यहाँ जो पितृ देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को वो अच्छे चीज़ के वरदान देते हैं। वो खुश होकर प्रसन्न होकर अपने परिवार पर
धन धान्य की कमी कभी नहीं होने देते हैं। तो एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। और आज की वीडियो यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।